गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है इस वीडियो में जो मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में बनाया है। यह चैप्टर सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड में है, इवन मैट्रिकुलेशन सभी स्टेट बोर्ड में भी उपलब्ध है। कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं उनको सॉल्व करने का मैंने प्रयास किया है और इस तरीके से हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे मैट्रिसेस। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली में स्पेशली 2012 में 2012 दिस क्वेश्चन केम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुडे, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करना है। एंड कॉस थीटा एंड द मैट्रिक्स इज गिवन, कॉस थीटा इज मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स in which elements are there cos theta, sin theta, minus sin theta and cos theta plus sin theta, and the matrix is given as sin theta minus cos theta and sin theta। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस cos थीटा को। तो मैट्रिसेस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आउटसाइड दी मैट्रिक्स है that will be multiplied with each and every element। See, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन वो दोनों डिफरेंट है। डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होंगे। तो कॉस थीटा को अगर हम सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्लोजर ब्रैकेट, जो मैट्रिसेस का साइन है उसको लगाना है, प्लस अब साइन थीटा को उसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, सो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है भाई, हैं? तो उसमें कोई अंतर नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगेन क्लोजर मैट्रिक्स, क्लोजर ब्रैकेट डाल के हम इसको मैट्रिक्स बना देंगे। अब जो है सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर दिया एलिमेंट का, अब जो है सिंपल एडिशन है। दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे ए प्लस बी, हाँ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि ये ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें देखना जरूरी है कि मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर मतलब 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम 2, ओके, m इंटू एन, सो उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो यहां पर जो है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो मैट्रिसेस का जब हम सम करते हैं तो वो एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड हो जाता है। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा विल गेट एडेड विद साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा विल गेट एडेड विद साइन थीटा कॉस थीटा दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो ऐड होता है। तो दिस इज देयर। जबकि आप मल्टीप्लाई अगर करते हो दो m इंटू एन को मल्टीप्लाई अगर किसी दूसरे
मैट्रिक्स से करना चाहते हो तो उसका ऑर्डर जो है n इंटू पी होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स बोथ शुड बी सेम। ये स्टैंडर्ड जो है आपको याद रखना है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब एक मैट्रिक्स का जो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम is equal to the number of rows of another matrix, then only you will be getting a multiplied matrix. Okay, जो भी है ए बी है या जो भी है मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, एंड उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू पी। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू पी। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है, वेयर एज आपको बताया गया कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस वी नीड टू रिमेंबर दैट इफ वी आर गोइंग फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देन द ऑर्डर शुड बी सेम ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, दैट वी नीड टू रिमेंबर। फॉर एडिशन already we have seen that this number of rows, number of column first element first matrix का and number of rows in second matrix both should be equal, then only we will be getting a multiplied matrix AB of m into p। तो इस बात को ध्यान रखते हुए चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जो है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ही एडिशन होगा। अच्छा, सेकंड एलिमेंट का cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, फाइन। उसी प्रकार से नीचे वाला जो है तो माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला है आप लोगों को पता है, एंड इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हो गई 1, एंड cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा दोनों तो सेम है, सो बोथ विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 0। सिमिलरली हियर ऑल्सो वी विल बी गेटिंग 0, एंड cos स्क्वायर प्लस साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन वी विल गेट एज 1, राइट, एंड दिस विल बी the value of the given matrix, addition of matrix, and we have simplified to a lower level now। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन we will be going for, and this is the second question। ये भी इजी है। if matrix A is equal to मैट्रिक्स A हमको दिया गया है 2 -2 -2 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है भाई, तो 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, सो 2 क्रॉस 2। ओके, एंड ऑल्सो वी आर गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू p इज एनी कांस्टेंट एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद द मैट्रिक्स। देन व्हाट वी नीड टू डू, हमको क्या करना है, देन राइट द वैल्यू ऑफ P, we need to find the value of P, P की वैल्यू क्या होगी। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है a स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, तो यहां पर तो a भी 2 इंटू 2 है एंड वो मल्टीप्लाई होगा अगेन a से, वो भी 2 इंटू 2 है, तो आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी 2 इंटू 2 ओनली। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं a स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर विल बी, ए क्या है 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ये मल्टीप्लाई होगा अगेन 2 माइनस 2 माइनस 2 2, एंड दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 ओनली। फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ही होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम जो है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं तो सेकंड वाले मैट्रिक्स का हमें कॉलम लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। समझ गए? इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट रो एंड हमको कॉलम लेना है, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट कॉलम लिया है, अगर हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम है और सेकंड एलिमेंट का फिर क्या हो जाएगा, उसका रो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फाइन, तो हमने इसमें रो लिया है और उसका फर्स्ट कॉलम, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, राइट, ओके, देन माइनस 2 इंटू माइनस 2, सो ये हो जाएगा प्लस, माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 4, राइट, ओके। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम जाएंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा माइनस 4, राइट, इन ब्रैकेट हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि प्लस है बीच में, प्लस इज देयर इन बिटवीन। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन, सो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 अगेन माइनस 4 इन ब्रैकेट, देन minus 2 into minus 2 4 plus 2 into 2 4, this we have got, ठीक है, ओके। क्या आया हमें भाई फाइनल प्रोडक्ट, हमने क्या प्राप्त किया, फाइनल प्रोडक्ट हमने प्राप्त किया 4 plus 4 8 and minus 4 minus 8, here also minus 4 minus 8 and 4 plus 4 8. So we got 8 minus 8 and 8, ठीक है। क्या हम सभी एलिमेंट से कॉमन चीज निकाल सकते हैं? क्या कॉमन चीज निकाल सकते हैं? 4 हमने कॉमन निकाल लिया, एंड सो 4 इंटू 2 8, 4 into minus 2 minus 8, so minus 2, and here also minus 2 and here also 2, ठीक है, राइट। तो चलिए हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 4 and the matrix 2 minus 2 minus 2 and 2 is equal to, ठीक है, P की वैल्यू हमें निकालनी है। ए क्या है भाई, सो 2 है, माइनस 2 है, माइनस 2 है एंड 2, ठीक। जब हम इक्वेट करते हैं इन दोनों को तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि भाई ये तो ए ही है एंड यहां भी ए है, तो दिस P is equal to 4, correct, because in between equal to sign is there. So what will be the value of P? The value of P will be equal to 4, and in this way we have solved questions on matrices and determinants. Determinants तो अभी सॉल्व नहीं किया है, yes, in next वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट भी। तब के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।